जय हिंद गाइस, आज हम सीकर एंडी एकेडमी में आपको मुखातिब करा रहे हैं हमारे दो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। ये हमारे बेस्ट टॉपर्स हैं और दोनों आपको बताएंगे कि आपके बचे हुए कुछ दिनों में किस तरह से एनडी को फाइनल टच दें, एनडी रिटन एग्जामिनेशन को फाइनल टच दिया जाए जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज बात करता हूँ गेट की टॉपर प्रिया यादव से। प्रिया यादव आप अलवर से हैं। आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे किस तरह से आप प्रिपरेशन करते हैं कि इतना मैक्सिमम स्कोर आप 300 प्लस स्कोर उसमें करते हैं एग्जामिनेशन में, तो किस तरह से आप रिटन एग्जामिनेशन में इतना बड़ा स्कोर कर लेते हैं? अगर हम गेट की बात करें तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको कुछ 5 ट्रिक्स बताऊंगी, आपकी नॉर्मल ट्रिक्स जिन पे आपको फोकस करना है। तो फर्स्ट आता है अपना इंग्लिश है जो कि अपना अलग ही सेक्शनल कट ऑफ रखता है। तो इंग्लिश में आपको ज्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करना है क्योंकि उसमें मैक्सिमम 10 to 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। उससे आप मैक्सिमम जो स्कोर है वो नहीं कर पाओगे। आपको मेन फोकस करना है अपनी वोकैब पे। वोकैब को आप जितना हो सके उतना पढ़े और याद करें। उसके बाद सेकंड में अगर बात करूं उसमें जो मेन है वो अपना जीके है। जीके में भी मेन अपना ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी जो है मैक्सिमम क्वेश्चन के वेटेज रखता है। अपनी ज्योग्राफी को अच्छे ढंग से पढ़े और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप करंट अफेयर्स को तो बिल्कुल भी स्किप ना करें कि वो उसके 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं और आप उसको इजीली ढंग से इजीली वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो उसका आपको ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको 9th के लेवल की पढ़े तो आप उसके क्वेश्चन जो है वो आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। फोर्थ मैं अगर बात करूँ और दूसरे पॉइंट की, तो आपको सबसे ज्यादा जो करना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जितना हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। उससे आपके जो पीछे के कंसेप्ट, डाउट जितने भी हैं टॉपिक्स वो क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लगेगा किस पैटर्न में जो पेपर है, जो क्वेश्चन है वो आते हैं। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आप जितना हो सके लास्ट डेज में मॉक टेस्ट दें और उनको अच्छे ढंग से एनालाइज करें। थैंक यू। गुड, ओके, बहुत शानदार। प्रिया मेरा एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि यूपीएससी ने बहुत बड़ा सिलेबस दे रखा है, गेट के लिए तो बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें हैं, तो वो स्टूडेंट्स उसको पूरे को ग्रेब करना चाहते हैं कि पूरा सिलेबस हम कर लें तो फिर हम कर लेंगे। जैसा कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को ध्यान में रखते, जैसा तुमने बताया, यदि हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि सरफेस पर से 30 to 35% क्वेश्चंस बनते हैं और एक एस्पिरेंट को क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स सफिशिएंट है। तो यदि आप सरफेस को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और यदि आपको क्वालिफाइंग स्कोर करना है या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तक एक बहुत अच्छा 500 के अप्रोक्सीमेट को आपको स्कोर इसमें गेन करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, सरफेस के साथ साथ में सेलेक्टेड पोर्शन का ही आप यदि एनालिसिस करके बहुत अच्छी स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर बना पाते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट ये करते हैं कि सिलेबस जितना है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर एग्जाम में देखते हैं कि वो क्वेश्चन उसको मिलते ही नहीं जो उसने पढ़ा था और वो नर्वस हो जाता है। तो एक प्रॉपर तरीके से इस वे में प्रिपरेशन की जाए कि सिलेबस की सरफेस सबसे पहले पढ़ी जाए और जितना सेलेक्टिव सिलेबस है उसको ही पढ़ा जाए, इधर उधर के हाथ पांव नहीं मारे जाए, तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जैसा इंग्लिश में आपने बताया कि यदि वोकैब पे बहुत अच्छे से फोकस किया जाए तो आप 30 या 35 क्वेश्चन उसमें से सही कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से जनरल साइंस की बात करते तो यदि 10th और 9th का ही आप जनरल साइंस पढ़ लेते तो बहुत अच्छा स्कोर उसमें से आप कर लेंगे। और यही बात जीके की है प्लस करंट अफेयर्स का, जैसा कि आपने बताया। अब हम पूजा के पास चलते हैं। पूजा हमारी मैथ की टॉपर है, मैथ में बहुत शानदार स्कोर करती है। पूजा 200 प्लस का स्कोर हर एग्जाम में करती है। तो पूजा हमें बताएं कि पूजा किस तरह से आप इतना बड़ा स्कोर हर एग्जाम में कर लेते हैं। जय हिंद एवरीवन। मैथ में 300 नंबर का पेपर होता है। उसमें जैसे बच्चे हाई स्कोर करने के लिए सारे चैप्टर पढ़ते हैं। लगभग कितने चैप्टर्स होते हैं उसमें? 30 के अप्रोक्स चैप्टर्स होते हैं। अच्छा, 30 के अप्रोक्स चैप्टर्स होते हैं तो बच्चे चाहते हैं कि सारे चैप्टर्स कवर कर लें, फिर उसमें से हम मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे। और जब वो पेपर करना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं, ये चैप्टर तो मेरा क्लियर ही नहीं हुआ। और अब जब बहुत कम समय बच गया है तो बच्चों को मैक्सिमम स्कोर करने के लिए कौन से सर्टेन टॉपिक्स है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन करके आते हैं उन पे फोकस करना चाहिए? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नो, प्रोबेबिलिटी, पी&सी, वेक्टर, 3D, स्ट्रेट लाइन, स्टैटिक्स, etc। इन सबको अगर हम रोज पढ़ें और इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें तो हो सकता है। और हमें पिछले 10 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। और मॉक टेस्ट में बच्चा इन दिनों में किस तरह से, मेरा मानना है कि टीचर को फॉलो नहीं करके उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके लिए मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस। तो आपने अब तक लगभग कितने मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर लिए अपने लेवल पर? लगभग 50 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और अभी भी एग्जाम बाकी है तो इसलिए हो रहे हैं। आपने पीवाईक्यूज पढ़े हैं तो कौन से ईयर से आपने स्टार्ट किया है? कितने सालों के पीवाईक्यूज पढ़ लिए आपने? मैंने लगभग 10 साल की पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और बाकी पेपर पढ़ने आप और चाहे तो और भी पढ़ सकते हो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। Thank you, जिस तरह से आप लोगों ने हमारे व्यूअर्स को बताया कि किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जय हिंद।